अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम एक्सपेंडिचर टेबल बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक टेबल ले लेता हूँ, ई एक्स पी टी। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर टेबल बन गया है, जिसमें डिज़ाइन भी मैं लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे एक लिख देंगे ई आई डी। सही है। तो एक्सपेंडिचर आई डी हमने बना दी यहाँ पे। और यहाँ पे ई एक्स पी नेम, एक्सपेंडिचर का नाम होगा यहाँ पे। और यहाँ पे होगा डेट, यहाँ पे डेट एंड टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे ई एक्स पी ए एम टी, यहाँ पे एक्सपेंडिचर का अमाउंट हो जाएगा, जो कि होगा नंबर। और फिर यहाँ पे हम करेंगे ई एक्स पी, सॉरी, यू एस आर, यूज़र। तो यहाँ पे हम करेंगे यूज़र का नंबर। अच्छा, यूज़र का नेम भी आप कर सकते हैं, यूज़र का नंबर भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए यूज़र का नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो यूज़र का नंबर हो जाएगा कि किस यूज़र ने इसको यहाँ पे एंट्री किया इसने। ठीक है, सेव क्लोज करूँगा यहाँ पे। अच्छा, अभी इसी टेबल का मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, तो फॉर्म के लिए मैं हमेशा यूज़ करता हूँ मॉडल फॉर्म। दो बटन से यहाँ पे डिलीट कर दूंगा और फिर से इसको सेट कर दूंगा और अटैच कर दूंगा इसको मैं ई एक्स पी टेबल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग फील्ड्स में से ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर दूंगा। और ऊपर हम एक ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम बोल्ड वगैरह कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। और एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट, डेट और यूज़र, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, ये अमाउंट हमेशा हो जाएगी राइट के ऊपर। इसको हम सेंटर में कर देंगे। डेट को भी मिड में कर देंगे और यूज़र को मिड में करना है तो कर लें। अच्छा, ठीक है, ये हो जाएगी आईडी, नेम और डेट हो जाएगा, अमाउंट और यूज़र। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बटन भी लगा दूंगा, छोटा सा एक बटन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम करेंगे क्लोज, इसको हम करेंगे सेव। अच्छा, ये हमने बना लिया। अब एक और टेबल बनाएंगे, बल्कि ये टेबल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो है इसके अंदर हम बार बार नहीं लिख सकते। तो बार बार लिखने की बजाय मैं इसको कर दूँगा चेंज टू कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी जो सोर्स है इसको मैं कर दूँगा वैल्यू लिस्ट। ठीक है, तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास खाली एक कॉम्बो बॉक्स है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके लिख सकता हूँ इसके अंदर कि फॉर एग्जांपल शॉप रेंट। और फिर है हमारे पास इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, ज़कात और लंच, टी वगैरह वगैरह।
ये मैं ऐड कर दूंगा। तो इजीली आप यहाँ से पिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं डेट। तो फिलहाल यहाँ पे हम डेट जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर जाएंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर हम लिखेंगे इक्वल साइन एंड डेट, इनक्लोज कर देंगे सब छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट को, और यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर हम जाएंगे। फॉर्मेट अगर हमें मिल गया तो, नहीं तो फिर यहाँ पे ऑल के अंदर जाके फॉर्मेट हमने ढूंढना है। ये फॉर्मेट रहा था, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करूँगा मीडियम डेट। ठीक है, आपकी मर्जी जो सेलेक्ट करना चाहें। तो ये देखिए आज का जो 25 जनवरी है, आज का डेट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो कल परसों वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगर उसको हम क्लोज करें और ओपन करें तो एग्जैक्ट आज का डेट ही दिखाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्सपेंडिचर एफ। तो यहाँ से हम एक्सपेंडिचर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने रूम रेंट ले लिया और मैंने कर दिया 25,000। यूज़र जो भी है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली जब लॉग इन होगा। फिलहाल वो इसको स्किप कर देंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बटन के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे फोकस करूँगा दो चीज़ों को, एक्सपेंडिचर नेम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट। तो सेव के बटन के ऊपर इस तरह ना हो कि ये चीज़ें खाली और हम ऐड कर दें और खाली चीज़ें मेरे पास ऐड हो जाएँ। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा कोड बिल्डर के अंदर, बटन के ऊपर मैं लिखूँगा कि इफ़ मी डॉट ई एक्स पी नेम इज इक्वल टू, इस तरह डबल कोटेशन लिखूँगा खाली, या फिर मैं लिखूँगा कि इज़ नल, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि मी डॉट ई एक्स पी नेम, यहाँ पे मैं लिखूँगा और बिल्कुल नल हो या उसके अंदर कुछ भी ना हो तो क्या करें, देन मैसेज बॉक्स सेलेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा कि मी डॉट एक्सपेंस नेम डॉट सेट फोकस करूँगा वहाँ पे, और फिर मी डॉट एक्सपेंस नेम डॉट ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन भी करूँगा, और फिर इसको एंड एफ कर दूँगा। ठीक है, ये एक टेस्ट हो गया, एक चीज़ के ऊपर हमने काम कर लिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे शॉप रेंट का नाम नहीं है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो कह रहा है कि सिलेक्ट एक्सपेंस। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली फोकस भी चला गया और ड्रॉप डाउन भी इसने कर दिया खुद ब खुद। अब हम नेक्स्ट जाएंगे अमाउंट के ऊपर। अगर अमाउंट आपने नहीं लिखा तो फिर भी एरर देगा। तो इसको मैं यहाँ पे बीबी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तो एक आई का बटन भी आ जाएगा साथ में। एल्स इफ मजीद, मजीद हम इसी चीज़ को फिर से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ई एक्स पी ए एम टी, यहाँ पे भी ए एम टी। अगर अमाउंट भी खाली है तो हम लिखेंगे ऐड अमाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे ई एक्स पी ए एम टी। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर ली, अमाउंट नहीं डाली, सेव किया, तो हमें आई बटन आ जाएगा कि अमाउंट ऐड कर ले। तो यहाँ पे अमाउंट के अंदर भी फोकस चला जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें रेडी हैं तो फिर क्या होगा, एल्स अगर दोनों चीज़ें रेडी हैं तो क्या कहेंगे, डू सी एम डी डॉट सेव, डू सी एम डी डॉट गो टू रिकॉर्ड एसी न्यू रिकॉर्ड। अगर दोनों चीज़ें रेडी हैं तो नए रिकॉर्ड पे हम जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेव हो चुका है, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि सेव हुआ या नहीं। तो सेव के बाद हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स, डबल कोटेशन देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेव्ड। ठीक है, एक मैसेज भी दे देंगे कि सेव्ड।
ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सपेंस नेम सबसे पहले आ जाएगा, शॉप रेंट एक बार हमने कर लिया। यहाँ पे हम करेंगे टेलीफोन बिल और यहाँ पे करेंगे 10,000। 10,000 हमने पुट कर दिया, सेव करेंगे तो मैसेज आ जाएगी सेव। ठीक है, तो फिर से नए रिकॉर्ड के ऊपर हम चले जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ तक ये सिस्टम रेडी हो चुका है। अब अगर चाहते हैं तो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, इस तरीके से सेव कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म बन चुका है। ठीक है, अब ये फॉर्म तो हमारा बन चुका है, अभी इसी फॉर्म को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक्सपेंस फॉर्म के ऊपर अगर हम फिर से चलते हैं, एक्स पी एफ। ठीक है, तो ये इसके अंदर पिछला डेटा फिर से शो कर रहा है, तो पिछला डेटा शो ना हो इस वजह से मैं डेटा के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे डेटा एंट्री ऑन करूँगा। तो जैसे हम ऑन करेंगे इसको तो ये खाली से स्टार्ट होगा सिस्टम। अभी मैं फिर से इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा कि डी ई टी एक्सपेंस एक्सपेंस डिटेल, मैंने सेव किया और एक्सपेंस डिटेल के अंदर मैं गया और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे 6-7 इंचज़ के ऊपर। यहाँ पे हम इसका जो है हेडर भी ले आएंगे, फॉर्म हेडर के ऊपर क्लिक करूँगा और पीछे जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँगा। यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैं ऊपर पेस्ट कर लूँगा और इनको जो कलर है वो मैं कर दूँगा वाइट। ये आप भी देख सकते हैं, हमने एक्सपेंडिचर डेट पहले डाल दिया, फिर अमाउंट, फिर यूज़र। ठीक है, अच्छा इनकी जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर स्टाइल है इसका, उसको हम हेयर लाइन की जगह 1 pt कर देंगे और इसका जो कलर है वो भी हम वाइट रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंस नीचे लिखा हुआ है इसको हम वाइट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑल एक्सपेंसेस और इनको हम नीचे ले आएंगे, ये एक्सपेंसेस ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे इसको मैंने इस तरह कन्वर्ट कर दिया, सेव का बटन मैंने कर दिया डिलीट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी बटन मैं लगा दूंगा डिलीट का। अगर मैं कोई गलती से कोई चीज़ ऐड कर चुका हूँ और इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो वो बटन लगा दूंगा। तो ये नेविगेशन विज़ार्ड मेरे सामने आ जाएगा बटन क्लिक करने के ऊपर। और यहाँ पे अगर आपके पास ये विज़ार्ड नहीं आ रहा तो ये बंद होगा, वो कहाँ से ओपन करेंगे वो भी तरीका बताऊंगा। तो रिकॉर्ड ऑपरेशन के अंदर जाएंगे, डिलीट रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और डिलीट की जगह एक्स में लगा देता हूँ, नेक्स्ट फिनिश। और इसका कलर जो है हम रेड कर देंगे यहाँ पे, टेक्स्ट इसका रेड बोल्ड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया और दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसका साइज़ जो है 2 शॉर्ट टेस्ट कर दूंगा, इसके मुताबिक ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं फ्री जो स्पेस है इसको मैं रन कर दूंगा और नीचे भी कलर इसका सेम टू सेम कर दूंगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एक ही लाइन है हमारे पास, तो लाइन आपको पता है कि ये सिंगल फॉर्म है तो इसको हम कंटिन्यूस फॉर्म कर देंगे, मल्टीपल फॉर्म्स। तो फिलहाल हमारे पास एक ही एंट्री है तो हमारे पास एक ही एंट्री आ रही है। अब यहाँ पे जो हमने इसका इसको कन्वर्ट किया था इसके अंदर टेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स के अंदर, तो इसको हम वापस लिस्ट बॉक्स के अंदर ले आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी अगर देखा जाए, सेव क्लोज करूँगा, अगर मैं वापस जाऊँ एक्सपेंडिचर टेबल के अंदर तो यहाँ पे देखें शॉप रेंट एंड शॉप बिल दो चीज़ें हैं हमारे पास। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर डिटेल के अंदर मेरे पास एक ही चीज़ आ रही है। ठीक है, और वजह क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे जो डेटा एंट्री है उसको यस किया था, तो जैसे मैं उसको नो करूँगा तो हमारे पास ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा पिछला रिकॉर्ड, लेकिन साथ में ये न्यू रिकॉर्ड भी आ रहा है। तो न्यू रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे
अलाउ एडिट्स और अलाउ एडिशन, एडिशन को हम क्लोज कर देंगे। एडिशन को जैसे हम क्लोज करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, जस्ट हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यूज़र भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे कि हम इसकी सोर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो उसका सोर्स है इसको हम थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो वो पिछला वाला गायब हो जाएगा और नया हमारे पास क्यूरी सिस्टम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारी सारी चीज़ें ले ली हैं और जो डेट है इसको मैं डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर दूंगा, ठीक है। या डेट को छोड़ के हम यहाँ पे आईडी को डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। नंबर उल्टा होगा, मतलब जो लास्ट एंट्री होगी वो आपकी फॉर्म के टॉप पे आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप स्क्रॉल करके नीचे सबसे नीचे जाएंगे और वहाँ पे ढूंढेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर डिटेल एफ ये भी रेडी हो चुका है। सेव क्लोज करूँगा यहाँ पे, सेव क्लोज। और यहाँ पे मैं जाऊँगा फिर से अपनी मेन मेन्यू के अंदर और इसको मैं कनेक्ट करूँगा हमारी एक्सपेंडिचर के ऐड के बटन के साथ और इसको मैं ओपन मैक्रो के अंदर ले जाऊँगा और यहाँ पे मैं करूँगा ओपन फॉर्म और यहाँ पे मैं करूँगा EXP F और दूसरी को दूसरी बटन के साथ भी हम अटैच करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर लिस्ट। एक्सपेंडिचर डिटेल एफ ये हमारा यहाँ पे अटैच हो चुका है। फर्दर अगर कोई चीज़ें हैं हमें चाहिए तो हम वो इसके साथ ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं एक्सपेंडिचर ये लिस्ट ओपन हो चुका है हमारे पास और ये बाकी चीज़ें, ठीक है। तो ये सेव एंड क्लोज कर दिया मैंने। यूज़र मैनेजमेंट ये हमारे पास आ जाएगा। तो यूज़र मैनेजमेंट के अंदर हम एक टेबल बनाएंगे यूज़र का, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। यूज़र टी मैंने इसका नाम लिखा है USRT यूज़र टी। तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन व्यू करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा UID यूज़र आईडी हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे यूज़र नेम, ठीक है। यू नेम आ जाएगा, यूज़र नेम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा यूज़र नेम, यहाँ पे हो जाएगा PWD पासवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूज़र का फ़ोन नंबर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा यूज़र का एड्रेस वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख लें, अदरवाइज मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। तो इज़ एक्टिव येस नो हो जाएगा, बंदा एक्टिव है या नहीं है वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे हम बटन्स लिखेंगे कि हमने कितने बटन्स बनाए थे, वो सारा सबका एक्सेस कौन सा होना चाहिए वो एक्सेस भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो कमांड 9 से लेकर कमांड 31 तक हम बटन बनाएंगे इसी टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड 9 यस नो, कमांड 10 यस नो, कमांड 11 यस नो। ये मैं सारे लिखूंगा। अच्छा, ये सारे बटन्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। अब जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे सारे बटन्स हम यस नो कर सकते हैं। तो वहाँ पे बटन जो है वो इनेबल डिसेबल होते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे जितनी भी बटन्स हैं उन सबको मैंने यहाँ पे कर लिया इनेबल यस है तो मैंने नो कर दिया, ठीक है। तो ये अभी देख सकते हैं कि ये लॉक्स हैं, बटन लॉक हैं, कोई भी इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकता। तो जब हम किसी को एक्सेस दे देंगे तो उसकी ये बटन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लॉगिन का फॉर्म था, आई गेस हमने बनाया था लॉगिन। अच्छा, इसके अंदर नहीं था, वो दूसरी प्रोजेक्ट के अंदर था। तो हम लॉगिन एक फॉर्म बनाएंगे और फिर हम
अच्छा, तो यूज़र बाद में वो लॉगिन वगैरह बनाएंगे। पहले ही जो एक्सपेंडिचर जो टेबल है एक, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और इसको मैं लिखूँगा न्यू यूज़र। ठीक है, और जो डिटेल है इसको मैं कॉपी करके यूज़र डिटेल एफ। ठीक है, तो ये दो फॉर्म मैंने बना लिए हैं, यूज़र डिटेल और यूज़र न्यू यूज़र। तो न्यू यूज़र जो है वो वहाँ पे मैं जाऊँगा। सो यहाँ पे जो हमने बनाया है न्यू यूज़र, तो न्यू यूज़र कहाँ गया? ये असल में एक्सपेंडिचर था। सो इसको मैं असल में बना बनाया था, तो इस वजह से मैंने इसको सिर्फ चेंज करना था, ऐड न्यू यूज़र। ठीक है, तो ऐड न्यू यूज़र हो जाएगा और एक्सपेंडिचर की जगह यू एस आर टेबल हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे यू आई डी इसके साथ हम कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देंगे वापस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे हम इसको यूज़र नेम दे देंगे। फिर इसको हम दे देंगे यूज़र नेम, फिर यहाँ पे हो जाएगा PWD, पासवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर हो जाएगा। और नीचे जो है हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग फील्ड्स में से इज एक्टिव से लेकर ये कमांड तक सारे बटन हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अभी इस एक्टिव जो है इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ना कमांड 9 इनके हमने नाम चेंज करने हैं। ठीक है, जो लेबल्स हैं, तो लेबल के अंदर यहाँ पे हम जाएंगे मेन मेन्यू के अंदर, और यहाँ पे जो मेन बटन के नाम लिखे हुए हैं मैं लिखूंगा, और जो पीछे सब बटन है इनके नाम लिखूंगा सबके। फिर मिलता। अच्छा जी, बीच में एक चीज़ बताना भूल गया कि लॉग आउट का जो बटन है वो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे सिस्टम के अंदर, तो इसको हम डिलीट करेंगे, जो कि हर एक बंदे के लिए ये ओपन ही रहेगा। तो इसका नाम है जी कॉम्बो 15। तो 15 को हम इधर सिस्टम में जाके उड़ा देंगे, डिज़ाइन व्यू कॉम्बो 15। ये बटन आई गेस यहाँ मैंने लिखा भी नहीं है, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे मैंने नाम लिख लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि सब सब बटन्स के नाम मैंने इस तरीके से लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम जो है मेन बटन और सब बटन्स, मतलब किसी को भी इख्तियारात दे सकते हैं कि वो मेन बटन ओपन कर सकता है, मेन बटन के अंदर सब बटन भी ओपन कर सकता है। तो अब या तो हम इसकी क्लासिफिकेशन अपनी किसी और तरीके से कर लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे टैब कंट्रोल ले लेता हूँ। टैब कंट्रोल में क्या होगा कि हम यहाँ पे पेज नंबर हमारे पास जितने बटन हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सातवां बटन छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इंसर्ट पेज 6 पेजेस में ले लूँगा यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे, इसको हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पे पेज जो 33 लिखा हुआ है इसको मैं ले लेता हूँ पेशेंट कॉर्नर। जो मेन हमारे बटन की नेम्स हैं इसको मैं दे देता हूँ पेशेंट कॉर्नर। ठीक है, नेक्स्ट को हम दे देंगे इन्वेंट्री। फिर हम नेक्स्ट बटन को दे देंगे एक्सपेंडिचर इनकम। सही भी। और यहाँ पे टेस्ट एंड यूजर मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे इस पेज को नाम देना है हमने टेस्ट्स, और ये आ जाएगा यूजर्स। तो पूरा नाम ये नहीं देता, यूजर्स लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी इसका फ़ायदा ये होगा ना हमें टैब कंट्रोल का, कि हम रिलेटेड बटन्स जो हैं वो रिलेटेड उसके अंदर पुट कर देंगे। कैसे? वो हम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लेकर
इनकम, सॉरी, ये है हमारा 9। ठीक है, तो हम 9 बटन को पहले, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग नहीं कर सकते। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने बटन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर हमने सेलेक्ट करना है पेशेंट, रिसीट, इनको हमने 4 बटन जो है, 5 हैं जितने हैं वो हमने सेलेक्ट किए, इसको हमने कर लिया जी कट, और इस पेज के अंदर जाके हमने कर लिया पेस्ट। ठीक है, तो ये एक पेज के अंदर हमारी ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, फिर हम जाएंगे इन्वेंट्री की तरफ, इन्वेंट्री का बटन सेलेक्ट करेंगे, इन्वेंट्री के रिलेटेड हमारे 3 बटन हैं, हमने कट करके इसके अंदर जाके पेस्ट कर लिया। बाद में हम इसकी सेटिंग करेंगे, फिर एक्सपेंडिचर को सेलेक्ट कर लिया, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितने बटन हैं कट करके इधर मैं पेस्ट कर दूंगा। फिर हम इनकम के रिलेटेड जितने भी हैं, एक है, 2 हैं, वो मैं इधर से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर हम टेस्ट्स के रिलेटेड जितने बटन हैं उसको कट करके टेस्ट के टैब में पेस्ट कर देंगे। और फिर हमारे पास बचा आखिरी, तो ये हम इधर से कट करके यूज़र्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक टैब बन गया। अब इस टैब का ये फ़ायदा है कि जब हम इसको रन करेंगे तो वो हमारी जो लंबी लिस्ट है वो चली गई। अब हम आसानी से इसकी मुख्तलिफ बटन्स के ऊपर जा सकते हैं कि हमने इन्वेंट्री के अंदर कौन से बटन इनेबल करने हैं, और यूज़र्स वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो अभी जो हमारा मेन बटन होगा, इसको हम, इसका कलर फॉर एग्जांपल इसका रख लेंगे ग्रीन। ठीक है, और सब बटन को छोड़ देंगे। यहाँ पे भी हम इस तरह करेंगे, इन्वेंट्री को रखेंगे ग्रीन। ये ग्रीन का मतलब मेरा ये होगा कि ये मेन बटन होगा। ठीक है, और इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, ये यूज़र मैनेजमेंट, इसको हम ब्लैक बोल्ड कर सकते हैं, सॉरी ब्लैक करना है इसको, बोल्ड एंड ब्लैक, बोल्ड ब्लैक। बोल्ड एंड ब्लैक, अभी देख सकते हैं कि इससे हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे मैंने बना लिया है, और इनको कलर्स भी दे दिए कि ये मेन बटन है, फिर उसके अंदर सब बटन्स, फिर मेन बटन, सब बटन, फिर मेन, फिर तो जितने हमारे बटन थे उतने हमने इसके टैब्स बना लिए, और इनके अंदर हमने मेन बटन और सब बटन भी रख दिए। मेन बटन का हमने कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आसानी से पता चल सके। अच्छा, फिर अभी एक दूसरा मैंने सेम फॉर्म बना लिया जिसके अंदर हमारे तमाम यूज़र्स थे, तो उसका मैंने नाम पता नहीं क्या रख दिया है। जैसा कि ये मैंने बनाया है यूज़र डिटेल ऐप, इसके अंदर हमारे जितने भी यूज़र्स होंगे उनकी यहाँ पे आईडी वगैरह हो जाएगी, और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इसकी फर्दर डिटेल के अंदर हम वापस जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना मैंने दूसरा फॉर्म उठाया था, तो यहाँ पे मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा पासवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे फ़ोन, यहाँ पे इज एक्टिव एंड जूम ऑलरेडी। ये हमारा फॉर्म बन गया है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे सारे अब वो हो जाएंगे यूज़र्स। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आ गई है यहाँ पे कि यूज़र के अंदर, और वो ये कि हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं कि
जो यूज़र है वो है कौन। तो यहाँ पे मैं यूज़र रोल कर दूंगा और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट कर दूंगा, सेव करूंगा, क्लोज करूंगा और यहाँ पे आपके फिर से मैंने जो यहाँ पे फॉर्म बनाया है न्यू यूज़र, और यहाँ पे हम रोल भी ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे भी हमने पुरानी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे एक जो हमने नया फील्ड बनाया है यूज़र रोल, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा कॉम्बो बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे हम इसका जो डेटा टाइप है हम यहाँ पे रख देंगे वैल्यू लिस्ट। अब जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये है एडमिन और ये है फॉर एग्जांपल यूज़र और एडिटर और मॉडरेटर, कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हम जब जाएंगे वहाँ पे यूज़र को चेक करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन है। उसका हम जब रिकॉर्ड चेक करेंगे किसने क्या एंट्री की है तो वो भी हमें पता चल जाएगा कि यूज़र ने की है, एडमिन ने की है, किसने की है। तो ये हमने कर दिया सेव। फिर से मैं गया यूज़र डिटेल के अंदर और यहाँ पे भी हम ये फील्ड ले आएंगे। ये हमने यहाँ पे भी पुट कर दिया है। पेस्ट, और इसको फॉर्मेट पेंट के साथ सेट कर देंगे। ये हो जाएगा रोल। सही हो गया। अभी जो हमने न्यू यूज़र बनाया है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, वन को। ये ये न्यू यूज़र है, ठीक है, इसकी एंट्री ऑन है। इसको मैं कॉपी करके वन कर दूंगा और इसकी जो डेटा एंट्री है इसको मैं ऑफ कर दूंगा। डिज़ाइन व्यू, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे डेटा एंट्री नो। सेव, क्लोज, सेव, रन। अभी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एडमिन है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो ये न्यू यूज़र वन पे चला गया। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिट यूज़र। तो ये एडिट यूज़र का फॉर्म होगा नंबर वन। डिज़ाइन व्यू, फिर से चेक करेंगे, डेटा एंट्री इसकी नो है, ठीक है। यहाँ पे है जी ईआईडी, तो इसको ईआईडी नहीं है, इसकी ना इसका नाम जो है यूआईडी है। तो नाम अगर चेंज हो तो फिर भी रिकॉर्ड जो है वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे लेके जाएं नंबर वन आईडी के ऊपर। ठीक है, तो नंबर वन आईडी के ऊपर हमें चाहिए कि हम यहाँ पे भी देखें कि यूआईडी है, करेक्ट है, और यहाँ पे भी हम देखेंगे इसका नाम भी यूआईडी है। फिर हम जाएंगे बटन, अभी बटन भी जा के चेक करेंगे। बटन के ऊपर क्लिक करके हम जाएंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है कि यूआईडी यूज़र एंड वन। सही है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे वन को ओपन करता हूँ, न्यू यूज़र वन, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एडिट यूज़र नंबर वन पे आ रहा है एडमिन।
ठीक है, इनको मैंने कर दिया जी लेफ्ट। फिर से चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन। ठीक है, तो मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं किसी और फॉर्म के ऊपर जा रहा हूँ। यूजर डिटेल, अच्छा, यू आई डी इज इक्वल टू फॉर्म्स, यू आई डी फिर से मैं लिखता हूँ, यू आई डी इज इक्वल टू फॉर्म्स, न्यू यूजर वन, यू आई डी, सेव क्लोज, रन। ठीक है, प्रॉपरली रन नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्या मसला है। मसले मसाइल होते रहते हैं। मैं जाऊंगा वीपीए के अंदर, सबसे पहले अल्ट प्लस F11 को जैसे मैं प्रेस करूंगा तो मैं डायरेक्टली चला जाऊंगा, यहाँ पे मैं डिबग करूंगा। कभी कभार इस तरह होता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वीपीए के अंदर भी गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फजूल कोड्स जहाँ पे मुझे एरर दे रहे हैं, तो वो मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि ये हमने फॉर्म्स डुप्लीकेट किए होते हैं, तो वो जब हम डुप्लीकेट करते हैं किसी फॉर्म को इजीली, तो पिछले बटन जो हैं उनके कोड्स वगैरह यहाँ पे रह जाते हैं। हम बटन तो डिलीट कर देते हैं लेकिन कोड्स उनके रह जाते हैं हमारे पास। तो ये देखें कि सेव क्लोज, सेव क्लोज, सेव क्लोज, रन। ठीक है, फिर भी प्रॉपरली रन नहीं हो रहा। वजह क्या हो सकती है? वजह अजीब है। अच्छा, कभी कभार इस तरह होता है कि दिमाग हैंग हो जाता है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर मैं जाता हूँ और मैक्रो के अंदर, तो हमने फॉर्म का जिक्र तो किया, लेकिन यहाँ पे जब हम गए और यहाँ पे ना हमने फॉर्म का नाम ही गलत लिखा हुआ है, मैं लिखूँगा फॉर्म्स। फॉर्म्स के अंदर यूज़र डिटेल एफ, हमने उस फॉर्म का नाम लिखा था, तो इस वजह से ओपन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं यू आई डी लिख लेता हूँ, सेव क्लोज करेंगे। अभी चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको हमने किया जी रन। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए एडमिन के रिकॉर्ड के ऊपर चले गए। अच्छा, अभी एडमिन के लिए क्या होगा कि सारे जितने भी बटन्स हैं वो इनेबल होंगे। अगर एडमिन ने गलती से कोई भी अनचेक कर दिया बटन, तो वो फिर अपने लिए बटन इनेबल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम चेक करेंगे कि एडमिन जो है वो अपने बटन्स डिलीट ना कर दें कहीं। ठीक है, तो ये हमने एडिट यूज़र का बटन भी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जूम करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिस्टर कामरान उसका नाम है, पासवर्ड है इसका जी फॉर एग्जांपल 123, या पासवर्ड भी एडमिन ही मैं रख देता हूँ, और यहाँ पे फ़ोन नंबर होगा फॉर एग्जांपल 333 123 456। ठीक है, ये इसका नंबर हो गया फॉर एग्जांपल। यहाँ पे है जी एडमिन और एक्टिव भी है, तो हम जी इसको कर देंगे सेव। अच्छा, सेव करने से पहले हमने कुछ चेक्स लगाए हैं, यूज़र नेम पासवर्ड दोनों के ऊपर, फ़ोन नंबर अच्छा यूज़र के ऊपर भी हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं गया, तो मैं लिखूंगा इफ मी डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू, या मैं लिखूंगा इज नल और ब्रैकेट शुरू करूंगा, मी डॉट यूज़र नेम देन बॉक्स यूज़र नेम एल्स
इफ, और यही लाइन मैं फिर से कॉपी करूंगा। pwd, pwd पासवर्ड भी अगर खाली है तो पासवर्ड के लिए भी एरर मैसेज देगा। फिर क्या करेगा कि रोल, यूजर रोल, फिर हम करेंगे एंड इफ, और यहाँ पे करेंगे इंटर पासवर्ड। ठीक है, जब यहाँ पे सब कुछ सेट हो जाएगा तो फिर ये सेव करेगा। अच्छा, सेव एल्स टू cmd डॉट सेव टू cmd डॉट क्लोज एसी फॉर्म, फॉर्म का नाम हम यहीं पे रख देंगे न्यू यूज़र, और यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। अच्छा, ये न्यू यूज़र के ऊपर होना चाहिए। तो इसको हम एडिट यूज़र करेंगे। अच्छा, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने जब चेंजेस किए थे इसमें, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के नाम अलग हैं, और pwd यूज़र फोन यूज़र रोल। ठीक है, फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे न्यू यूज़र, सेम फॉर्म है, एक को न्यू यूज़र कर दिया और एक को हमने एडिट यूज़र कर दिया, एक की डेटा एंट्री ऑफ कर दी, दूसरी की ऑन कर दी। यूज़र नेम pwd यूज़र रोल, और इसी के बटन पे भी हम सेम कोड लगा देंगे, ऑन क्लिक। ये रहा, लेकिन यहाँ पे हम न्यू यूज़र का फॉर्म जो है वो क्लोज करेंगे। ठीक है, अब जैसे न्यू यूज़र है, यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं, तो हमें यहाँ आ रहा है कि नाम इंटर करें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब कुछ इंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो मुझे एरर नहीं मिलेगा और क्लोज हो जाएगा।